दोस्तों वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामर के रूल होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ग्रामर रूल सीखे भी होंगे। जो भी इंग्लिश सीखता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रामर को सीखना। एक ऐसा ही रूल मैं आपके लेके आया हूं, लेकिन आपको उसके लिए पेन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो ये ग्रामर का रूल बताने वाला हूं वो आप बहुत इजी स्टेप से समझ जाएंगे। वो ग्रामर का रूल बहुत जरूरी भी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पेशली राइटिंग्स के लिए। स्पीकिंग में तो पता ही नहीं चलता कि आपको क्या स्पेलिंग लिखनी है, लेकिन राइटिंग में आप जो स्पेलिंग लिखते हो वो बहुत मैटर करती है। दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईएनजी के जो रूल होते हैं हमारे वो कैसे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्ब के साथ जब हमारा आईएनजी लगाया जाता है तो वहां पर वर्ब में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं आईएनजी को यूज करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि वर्ब का जो लास्ट का लेटर होता है वो डबल हो जाता है, कई बार लास्ट का लेटर हमें हटाना पड़ जाता है, कई बार हमें कुछ और उसमें नया वर्ड ऐड करके आईएनजी लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? जब भी आपको वर्ब के अंदर आईएनजी लगाना होता है, यानी आईएनजी वाले जो रूल हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, उनका इस्तेमाल करने के लिए आपको इस वीडियो में सारी की सारी वो टेक्निक्स का पता चल जाएगा जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। दोस्तों मेरा नाम है जस्सी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट पे, जिसके अंदर हम आप लोगों को बताते हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए हो, चाहे वो आपकी ग्रामर स्किल्स हो, उसके लिए आप लोगों को तमाम वीडियोस इस चैनल पे मिलती हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी पीपीटी स्लाइड्स पे, जहां पर मैं आपको वो रूल्स बताने वाला हूं जिसको समझकर आप वर्ब के साथ आईएनजी जो यूज होता है हमारा, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि जो हमारा आईएनजी लगता है वर्ब के अंदर उसका रूल क्या है। यानी जब भी आप स्पेलिंग बनाते हैं और उसके अंदर वर्ब में आईएनजी लगाना होता है आपको, तो उसके क्या रूल्स होंगे, कब आपको आईएनजी लगाना होता है और आईएनजी लगाने के साथ कब आपको कोई भी लास्ट का जो लेटर है वर्ब का उसको चेंज करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हम जानते हैं कि ये जीरेंड क्या होता है। व्हाट इज़ जीरेंड? A gerund is the ing form of a verb used as subject or object in a sentence। यानी gerund एक ऐसा ing फॉर्म होता है जो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। रनिंग इज़ माई फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पर रनिंग जो है एज अ सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है। रनिंग मेरा एक फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करने का मेरा एक फेवरेट फॉर्म है रनिंग। तो रनिंग मैंने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। सेकंड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर वी लाइक रनिंग। अब यहाँ पर रनिंग हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। पहले वाले में हमने रनिंग एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया था और दूसरे वाले में हमने रनिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो दोनों ही केसेस में जीरेंड के अंदर हमारा आईएनजी लग जाता है। यहाँ कुछ हमने अब ये जानते हैं हम कि जीरेंड जो नहीं होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ वी आर रनिंग, यानी हम दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो रनिंग है इसमें आईएनजी जो लगाया हुआ है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये हमारा जीरेंड नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो रनिंग यूज़ कर रहे हैं ये मेरा डिमांड है मेरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कि हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है रनिंग इज़, यहाँ पर रनिंग जो है हमारा एक वर्ब है। तो अगर आप जीरेंड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आपके किसी वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो या तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेकिन दूसरे वाले में अगर जीरेंड नहीं है वो और उसमें वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो वो एक जीरेंड नहीं है, क्योंकि वो एक वर्ब है जिसके अंदर हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसमें डिमांड की गई है। अब हम समझते हैं कि हमारे जब ये आईएनजी लगते हैं, जैसे यहाँ रन का हमने रनिंग बनाया तो हमने डबल एन क्यों यूज़ किया, कि क्या रूल्स होते हैं, वही अब हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारा रूल यहाँ पर वर्ब्स प्लस आईएनजी में, इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज़ डबल ई। अगर लास्ट लेटर आपके जो किसी भी वर्ब में डबल ई आते हैं तो आपको डबल ई प्लस आईएनजी के लिए इनको साथ में मर्ज कर देना है। यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में डबल ई आता है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, उसमें सिंपली आपको आईएनजी ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी तो आईएनजी लग गया सीइंग, एग्री आईएनजी लग गया एग्रिंग, फ्ली आईएनजी लग गया फ्लिंग। ये तो सिंपल हो गया हमारा। अब इसी के आगे हमारा नेक्स्ट है
वर्ब्स प्लस आईएनजी में अगर आपका लास्ट लेटर आई ई आता है, यानी आपके किसी भी वर्ब के लास्ट में आई और ई आता है और अगर आपको आईएनजी लगाना है तो आप क्या करेंगे, आई और ई को हटा देंगे और वहाँ पर आईएनजी लगा देंगे वाई के साथ, यानी वाई आईएनजी बन जाएगा। एग्जांपल है जैसे यहाँ पर डाई है, तो डाई के लास्ट में आई और ई आ रहा है तो हमने आई और ई को हटा दिया, हमने सिंपल लिख दिया डाइंग, यानी आई और ई को रिमूव करके आपको वाई आई एन जी लगाना है। तो डाई का डाइंग बन गया, लाई का लाइंग बन गया, टाई का टाइंग बन गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा जो हमारा रूल है यहाँ पर कि अगर कोई भी वर्ब एंड होता है और उसमें लास्ट के जो 3 हमारे लेटर हैं उसमें जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, दूसरा लेटर उसमें वाउल है और तीसरा फिर कॉन्सोनेंट आ जाता है, यानी कॉन्सोनेंट, वाउल और कॉन्सोनेंट के साथ अगर हमें आईएनजी लगाना पड़ता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट होगा उस वर्ड का लास्ट जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको आप डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं हमारे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडमिट, तो एडमिट में आप चेक करेंगे लास्ट के जो 3 लेटर हैं, एम जो है हमारा एक कॉन्सोनेंट है, आई जो है एक वाउल है, फिर टी जो है दोबारा एक कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका आईएनजी लगाएंगे तो जो लास्ट यानी जो टी हमारा आ रहा है उसमें हमने आईएनजी लगाया है लेकिन उसको हमने डबल कर दिया है। तो एडमिट का एडमिटिंग हो गया, रन का रनिंग हो गया। ऐसे ही हमारा सेम रन में देखो आप 3 ही लेटर हैं हमारे इसमें, तो आर जो है मेरा कॉन्सोनेंट है, यू जो है हमारा वाउल है और एन जो है दोबारा मेरा कॉन्सोनेंट आ गया। तो जो लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसमें हमने डबल करके आईएनजी लगा दिया। सेम ऐसे स्टॉप का हमारा स्टॉपिंग बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे केसेस में जब भी आपके लास्ट में 3 जो लेटर होते हैं वर्ब के, उसमें जो पहला लेटर है आपका वो कॉन्सोनेंट, दूसरा लेटर वाउल और तीसरा फिर दोबारा अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उस केस में जो भी लास्ट का आपका लेटर होगा, जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको आप डबल करके आईएनजी यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अगला जो रूल है हमारा, उसमें कहता है कि अगर आपके किसी भी वर्ब के लास्ट में लेटर ई आता है तो वहाँ पर उस केस में आपको ई को हटा देना है और आईएनजी लगा देना है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे, जैसे कम लास्ट में ई आ रहा है तो हमने हटा के आईएनजी लगा दिया, तो ये कम का कमिंग हो गया। डांस इसके लास्ट में भी ई आ रहा है तो हमने ई हटा दिया, डांसिंग हो गया। हाइड इसके लास्ट में भी ई आ रहा है, हमने ई हटा दिया, आईएनजी लगा दिया, हाइडिंग। तो किसी भी वर्ब के लास्ट में सिंगल ई आता है तो उस ई को आपको हटाकर आईएनजी ऐड कर देना है। एक और हमारे यहाँ पर रूल है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में सिंपल वाई आता है तो आपको सिंपल आईएनजी ऐड कर देना, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना। जैसे प्ले का प्लेइंग हो गया, क्राई का क्राइंग हो गया, फ्लाई का फ्लाइंग हो गया, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। दोस्तों जनरली हम सभी वर्ब्स के साथ आईएनजी सिंपली लगा देते हैं, लेकिन यही कुछ हमारे 4-5 रूल थे जिसके अंदर आपको बस ध्यान रखना है कहाँ पर हम किसी लास्ट लेटर को हम डबल कर दे रहे हैं, कभी हम उस लेटर को पूरा हटा ही दे रहे हैं। ये सिर्फ 5 रूल थे हमारे जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो देखने में मज़ा आया हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।